आज की इस वीडियो में आप साला सिद्धि के 7 डोमेन को कैसे भरना है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हेलो दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल ऑनलाइन वाला ज्ञान में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि साला सिद्धि में लॉगिन कैसे करना है। पहली बार अगर विद्यालय को रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, पासवर्ड अगर भूल गए हैं तो पासवर्ड को कैसे हम फिर से बनाएंगे, और लर्नर्स प्रोफाइल एंड लर्निंग आउटकम्स के बारे में हम लोगों ने जाना था। इस वीडियो में आज हम लोग साला सिद्धि में जो 7 डोमेन है उन डोमेन में क्या इंफॉर्मेशन भरना है, क्या डाटा भरना है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले हम साला सिद्धि में लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के लिए हमें यूडाइस कोड इंटर करना है, उसके बाद फिर पासवर्ड। उसके बाद हम सबमिट पर क्लिक करेंगे। लॉगिन करने के बाद जो फर्स्ट पेज खुल करके आएगा वो इस प्रकार से होगा। यह हमारा डैशबोर्ड है। हमने पिछले वीडियो में यहाँ पर लर्नर्स से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन था इसके बारे में जानकारी प्राप्त किए थे। टीचर्स के बारे में जो भी डाटा मांगा गया इसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त किया था। आज हम लोग स्कूल एवोल्यूशन कंपोजिट मैट्रिक्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हम इस पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं कि इसमें 7 डोमेन है। सभी डोमेन में एक एक करके हमें फिल करना पड़ेगा, जो भी डाटा मांगा गया उसे भरना होगा। तो सबसे पहले हम फर्स्ट डोमेन पर क्लिक करते हैं। फर्स्ट डोमेन है इनेबलिंग रिसोर्सेस ऑफ स्कूल, अवेलेबिलिटी, एडिक्वेसी एंड यूजेबिलिटी, कोर स्टैंडर्ड 12, एकेडमिक ईयर 2020-21, 2021 एकेडमिक ईयर। यहां पर इसके अंतर्गत में स्कूल प्रीमाइसेस, प्लेग्राउंड एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, मटेरियल्स, क्लासरूम्स एंड अदर रूम्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड गैजेट्स, लाइब्रेरी, लेबोरेटरी, कंप्यूटर, रैम्प, मिड डे मील, किचन एंड यूटेंसिल्स, ड्रिंकिंग वाटर, हैंड वॉश फैसिलिटीज, टॉयलेट्स, इसके बारे में डाटा यहां पर भरना है। लेबल, अवेलेबिलिटी एंड एडिक्वेसी, उपलब्धता क्या है उसके बारे में यहाँ पर लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 में से जो भी कैटेगरी में हमारा विद्यालय आता है उसके आधार पर यहाँ पर फिल करना है। लेबल, क्वालिटी एंड यूजेबिलिटी, जो भी इधर साइड दिया गया है उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है, उसके आधार पर हम लेवल 1, 2, 3 में से सिलेक्ट करेंगे। और प्रायोरिटीज द एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट, लो, मीडियम, हाई। स्कूल प्रेमाइसेस में अगर हमें सुधार करना है, इंप्रूवमेंट करने की आवश्यकता है तो लो प्रायोरिटी, मीडियम प्रायोरिटी या हाई प्रायोरिटी में रखते हुए हम यहाँ पर सिलेक्ट करके इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर लो, मीडियम, हाई दिया गया है, जो भी हमें लगता है उसको सिलेक्ट करना है। जो इंफॉर्मेशन मांगा गया, जो डाटा मांगा गया, हम उसे पूरा फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ नीचे से सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद नेक्स्ट डोमेन में जाएंगे। यदि फिल करने में, डाटा को फिल करने में किसी प्रकार की समस्या आती है तो रिस्पॉन्स मैट्रिक्स यहां पर हम क्लिक करेंगे और यहां जो भी दिया गया है इसको पढ़ करके, समझ करके हम जो डोमेन्स में भरना है उसको भर सकते हैं। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, इसके अंतर्गत में देखिए टोटल एरिया ऑफ स्कूल प्रीमाइसेस विद कवर्ड एरिया स्क्वायर मीटर्स में यहाँ देना है। एरिया ऑफ प्लेग्राउंड इफ अवेलेबल, एरिया ऑफ ओपन स्पेस इन द स्कूल इफ देयर इज नो प्लेग्राउंड इन स्क्वायर मीटर। इस प्रकार से बहुत सारा यहाँ डाटा दिया, बहुत सारा इंफॉर्मेशन। इन सभी इंफॉर्मेशन के बारे में आपको जानकारी रखना होगा। इसके बाद फिर है कोर स्टैंडर्ड स्कूल प्रीमाइसेस, अवेलेबिलिटी एंड एडिक्वेसी, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। आपका विद्यालय किस कैटेगरी के अंतर्गत में आएगा, किस लेवल के अंतर्गत में आएगा, आप इसको पढ़ करके, समझ करके लेवल 1, 2 या 3 को सेलेक्ट कर सकते हैं। उसी प्रकार क्वालिटी एंड यूजेबिलिटी का यहाँ पर दिया गया है, इसको पढ़ करके समझिए और फिर वहां पर लेवल को सेलेक्ट कीजिए। प्लेग्राउंड एंड स्पोर्ट्स एंड इक्विपमेंट के बारे में यहाँ दिया गया है।
आगे है सोर्सेस ऑफ एविडेंस, इसके बाद फिर है रिस्पॉन्स मैट्रिक्स। डोमेन 1 में डाटा फिल करने के बाद हम जैसे ही नेक्स्ट डोमेन करेंगे तो हमारा दूसरा डोमेन खुल करके आएगा, और इस डोमेन के अंतर्गत में हमें डाटा जो देना है वह है टीचिंग लर्निंग एंड असेसमेंट कोर स्टैंडर्ड 9। इसके अंतर्गत में है टीचर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्नर्स, सब्जेक्ट एंड पेडागोगिकल नॉलेज ऑफ टीचर्स, प्लानिंग फॉर टीचिंग, एनेबलिंग लर्निंग एनवायरमेंट, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, क्लास मैनेजमेंट, लर्नर्स असेसमेंट, यूटिलाइजेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज, टीचर्स रिफ्लेक्शन ऑन देयर ओन टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिस। इसके आधार पर लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 क्या होगा उसको सेलेक्ट करना है, और इसमें भी प्रायोरिटीज द एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट, लो, मीडियम, हाई। जिस भी क्षेत्र में हमें इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है उसके आधार पर हमें इसको सिलेक्ट करना है, फिर सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद हमें नेक्स्ट डोमेन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट डोमेन पर जैसे क्लिक करेंगे हम तीसरा डोमेन पर जाएंगे। इस डोमेन में भी अगर किसी प्रकार का डाटा को फिल करने में समस्या आती है तो हमें रिस्पॉन्स मैट्रिक्स पर क्लिक करके देख सकते हैं। यहां पर भी रिफ्लेक्टिव टर्म्स, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, कोर स्टैंडर्ड्स और सोर्सेस ऑफ एविडेंस, रेस्पॉन्स मैट्रिक सभी दिया है। सभी को पढ़ करके हम समझेंगे और समझने के बाद वहां पर जो डाटा मांगा गया उससे हम फिल कर सकते हैं। अब हम तीसरा डोमेन पर जाएंगे। तीसरा डोमेन है लर्नर्स प्रोग्रेस, अटेनमेंट एंड डेवलपमेंट। यहां पर भी लर्नर्स अटेंडेंस, लर्नर्स पार्टिसिपेशन एंगेजमेंट, लर्नर्स प्रोग्रेस, लर्नर्स पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट, लर्नर्स अटेनमेंट, इसके बारे में इंफॉर्मेशन मांगा गया है, उसे फिल करना है। फिल करने के बाद सबमिट करेंगे, फिर नेक्स्ट डोमेन पर हम जाएंगे। यहाँ पर भी अगर फिल करने में किसी प्रकार की समस्या आती है तो रिस्पॉन्स मैट्रिक में हम क्लिक करेंगे और वहां जो जानकारी दिया गया है उसको पढ़ करके हम समझेंगे। इस इवोल्यूशन कंपोजिट मैट्रिक्स में जो 7 डोमेन दिया गया है, सभी डोमेन को एक एक करके फिल करने के बाद हम उसे सबमिट करते जाएंगे। सबमिट करने के बाद नेक्स्ट करते जाएंगे, और जब हम सभी डोमेन को कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद अगले विकल्प पर जाएंगे, अगले ऑप्शन पर जाएंगे, एक्शन फॉर कंटिन्यूअस स्कूल इंप्रूवमेंट प्लान। हम इस पर क्लिक करेंगे। इसके अंतर्गत में सबसे पहले हमें मिशन स्टेटमेंट लिखना है जो 20 से लेकर के 50 वर्ड्स के बीच में होना चाहिए, और यहां पर एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट एज पर द डिफाइंड कोर स्टैंडर्ड, प्रपोज्ड एक्शन, सपोर्ट नीडेड, एक्शन टेकन, इससे संबंधित सभी डोमेन का एक एक करके 15 वर्ड्स में यहां पर टाइप करना है। सभी 7 डोमेन का टाइप करने के बाद यहां पर लिखने के बाद हमें यहां सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद डाटा को फ्रीज कर देना है। अगर डाटा फ्रीज करने के बाद हमें लगता है कि कहीं पर गलती हो गया है, किसी भी डाटा में रॉन्ग इन्फॉर्मेशन हमने टाइप कर दिया है, तो हम उसे अनफ्रीज करके उसमें एडिट कर सकते हैं। इसके बाद फाइनल सबमिट हो जाने के बाद डाटा फ्रीज कर देने के बाद हम यदि रिपोर्ट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए रिपोर्ट्स का ऑप्शन है। इसके अंतर्गत में हम स्कूल इवोल्यूशन कंपोजिट मैट्रिक्स, इससे संबंधित डाटा हम डाउनलोड कर सकते हैं। स्कूल सेल्फ इवोल्यूशन रिपोर्ट, स्कूल एक्सटर्नल इवोल्यूशन रिपोर्ट, स्कूल इवोल्यूशन डैशबोर्ड है। हम इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर गेट रिपोर्ट का ऑप्शन है। इस गेट रिपोर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करके हम रिपोर्ट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि शाला सिद्धि में जो 7 डोमेन दिए गए हैं उसमें जो डाटा फिल करना है, कैसे भरना है, इसके बारे में जानकारी मिल गई होगी। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।